बात ज्यादा पुरानी नहीं है, 2020 की ही है, जब कोरोना ने भारत में दस्तक दी थी। लेकिन तब हमारी तैयारियां ऐसी थीं कि वायरस चाहकर भी वैसी तबाही नहीं मचा पाया जैसी उस दौर में दुनिया के ताकतवर मुल्कों में मची। तब सुपर पावर्स ने भी हिंदुस्तान की वायरस के खिलाफ जंग की दिल खोलकर तारीफ की। लेकिन आज हमारे देश की हालत ऐसी क्यों हो गई? देश में जो वायरस मरणासन हालत में पहुंच गया था, वो इतना विकराल कैसे हो गया? उसे बूस्टर डोज कहां से मिली? कोरोना तो आज भी दुनिया के हर हिस्से में है, लेकिन तबाही सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के हिस्से में क्यों आ रही है? इन सारे सवालों का जवाब आज आपको मिलेगा। देखिए हमारी टेली सीरीज त्राहिमाम द किलर म्यूटेंट, पहला एपिसोड बहुरूपिया द फेटल फेज। 23 अप्रैल 2021 मिसिसॉगा, कनाडा सरकार की कैबिनेट के सारे बड़े चेहरे एक दूसरे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े थे और ओमर अल खाबरा ने अगले 30 दिनों तक भारत से आने वाली फ्लाइट्स पर बैन लगा दी। हांगकांग, अमेरिका, यूके और दुबई के बाद कनाडा ने भी यह बड़ा फैसला कर लिया और इस फैसले के पीछे वजह थी कोरोना वायरस का इंडियन वर्जन। ये आंकड़े देखकर किसी भी देश की हालत खराब हो सकती। जितना कई देशों में कोरोना का टोटल मीटर है, उससे ज्यादा मरीज भारत में एक दिन में मिलने लगे। मौत के आंकड़े ने भी पुराने सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। पूरी दुनिया का टॉपिक सेंटर कोरोना का इंडिया वर्जन बन गया। आखिर कोरोना ने अचानक भारत में इतनी रफ्तार कैसे पकड़ ली? कोरोना की दूसरी लहर आखिर इतनी मारक कैसे हो गई? सेकंड वेव में मरीज में आने वाले लक्षण कैसे बदल गए? इन सवालों का जवाब खोज रहे मेडिकल एक्सपर्ट्स को महाराष्ट्र में कोरोना का डबल म्यूटेंट वर्जन मिला। महाराष्ट्र में औसतन 60,000 मामले सामने आ रहे थे। माना गया कि सारी तबाही के पीछे वायरस का डबल म्यूटेंट जिम्मेदार है। साइंटिस्ट इस वेरिएंट पर रिसर्च कर ही रहे थे कि बंगाल से आई एक खबर ने सबके होश उड़ा दिए। बंगाल में कुछ कोरोना मरीजों में जो वायरस मिला वो पहले से काफी अलग था। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये वायरस पहले से काफी घातक और चालाक है। ये उन लोगों पर भी अटैक कर सकता है जिनमें पहले से ही एंटीबॉडी बनी हुई है। वायरस की इस सबसे नई आफत को नाम दिया गया B.1.618. जो इसमें अनुसंधान करता है वो यही कह रहे हैं कि हमें बहुत कुछ इसके बारे में भी पता नहीं है कि ये कितना संक्रमण करेगा, क्या ये वैक्सीन को स्किप करेगा, क्या ये इम्यून सिस्टम को स्किप करेगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है कि जो हमारे वैज्ञानिक वैक्सीन डेवलपमेंट में लगे होते हैं उनके लिए ये बड़ी चुनौती होता है कि लगातार वैक्सीन को रीमॉडल करते रहें और देखते रहें कि भाई कौन सी वैक्सीन किस म्यूटेशन में काम आ रही है, जिससे हम तैयार रहें अगली वेव तक। हालांकि कुछ रिपोर्ट्स और कुछ विशेषज्ञ दावा करते हैं कि कोरोना का ट्रिपल म्यूटेंट अब तक के मिले स्ट्रेन में सबसे खूंखार है और भारत में कोरोना का डेथ मीटर हाई होने के पीछे यही ट्रिपल और डबल म्यूटेंट वाले वेरिएंट्स हैं। कोरोना के सबसे जानलेवा रूप के बारे में और जानने से पहले यह समझ लीजिए कि म्यूटेंट और ट्रिपल म्यूटेंट क्या होता है। कोई भी वायरस खुद को लंबे वक्त तक असरदार बनाए रखने के लिए अपने जेनेटिक संरचना में परिवर्तन लाता रहता है ताकि उसे मारा ना जा सके। डबल म्यूटेंट का मतलब है कि वायरस में 2 बड़े बदलाव आ चुके हैं। इसी तरह ट्रिपल म्यूटेंट का मतलब है कोरोना का वायरस खुद को 3 बार अपग्रेड कर चुका है। डबल और ट्रिपल म्यूटेंट के मामले अब तक पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा भारत में ही सामने आए हैं, इसलिए इसे कोरोना का देसी वर्जन भी कहा जा रहा है। इसी देसी वर्जन से पूरी दुनिया डर रही है। प्रधानमंत्री मोदी को भी यह कहना पड़ गया कि कोरोना की दूसरी लहर तूफान बनकर आई। कोरोना के खिलाफ देश आज फिर एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ रहा है। कुछ सप्ताह पहले तक स्थितियां संभली हुई थी और फिर एक कोरोना की दूसरी वेव तूफान बनकर आ गई। दावा किया जा रहा है कि पूरी दुनिया में पहली बार यह भारत में ही हुआ है कि कोरोना के एक ही वेरिएंट में 2 तरह के बदलाव आए हैं। हालांकि अभी इन दोनों म्यूटेंट्स पर रिसर्च जारी है। अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है।
लेकिन एक कयास तो एक्सपर्ट भी लगा रहे हैं, वो ये कि इस बार का वायरस सबसे खतरनाक है। ये लैब्स के अंदर साइंटिस्ट को लगातार ये स्टडीज करनी पड़ेगी कि वायरस जो है वो मुटेट कर रहा है कि नहीं कर रहा। अब पहले 2 स्पाइक प्रोटीन्स पे ये मुटेट किया, डबल म्यूटेशन के नाम से जाना गया। अब जो है ये कहते हैं कि तीसरी बार भी ये मुटेट किया है और इसको अब एक बंगाल वायरस के नाम पे भी ये प्रसिद्ध होना शुरू हो गया है। सोचिए, जिस देश ने कोरोना से मजबूत लड़ाई लड़ी, कड़ाई से लॉकडाउन का पालन किया, लाखों के पलायन के बीच भी वायरस ने ऐसा कहर नहीं मचाया जैसा तांडव इस वक्त है। जाहिर है वायरस ने कालनेमी की तरह अपना रूप बदला है और ये पहले से ज्यादा कपटी बनकर उभरा है। हर बीतते वक्त के साथ वायरस अपनी शक्ति का विस्तार कर रहा है, जिसके गवाह अस्पताल से लेकर शमशान और कब्रिस्तान तक हैं। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।